बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुखों से जय सच्चिदानंद। शुभ पर्व श्रावण संक्रांति दिनांक 16 जुलाई, विशाल सत्संग भवन श्री आनंदपुर धाम। श्रावण संक्रांति पर श्री हुजूर गुरु महाराज जी के शुभ प्रवचन। आज सावन माह की संक्रांति है। संक्रांति के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद हो, बहुत बहुत बधाई हो। भाग्यशाली गुरुमुखों, गुरुवाणी का शब्द है, नानक तिना बसंतु है, जिन घरी वसिया कंतु, जिनके कंत दिसापुरी से अहिनिसी फिर ही जलंत। वाणी में कहते हैं, नानक तिना बसंतु है। उन्हीं गुरुमुखों के लिए हर वक्त बसंत ऋतु है जिन्होंने अपने दिल में अपने इष्ट देव को बसा लिया है। जिन्होंने अपने दिल में अपने इष्ट देव को नहीं बसाया तो वे हर वक्त दुखी परेशान रहते हैं। गुरुमुखों को हर वक्त यही देखना है कि क्या उनके जीवन में वसंत ऋतु की तरह ही खुशहाली बनी रहती है। जैसे वसंत ऋतु के आने पर धरती पर सब जगह हरियाली छा जाती है, वैसे ही अगर गुरुमुख अपने इष्ट देव की आज्ञा में रहते हैं तो उनके जीवन में वसंत बहार छाई रहती है। वे हमेशा ही खुशी में और आनंद में रहते हैं। सब गुरुमुख, सब सेवक ऐसा चाहते हैं कि हम श्री आनंदपुर दरबार में आए हैं तो हमें खुशी और आनंद मिले। हर सेवक की यही मांग होती है कि हम श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं तो हमें खुशी और आनंद मिले। और सब दुनिया कहती है कि श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हमेशा खुश दिल, सुखी और आनंद से भरे रहते हैं। गुरुमुखों, श्री परमहंस दयाल महाराज जी की कृपा से आप सबको श्री आनंदपुर दरबार की शरण मिली है। आप सब श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं और यहाँ सब गुरुमुख खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं। और ऐसे गुरुमुखों को देखकर लोग कहते हैं कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी का यह कैसा दरबार है कि यहाँ सब गुरुमुख खुश खुश और आनंद आनंद में रहते हैं। श्री आनंदपुर दरबार में आकर संत महापुरुषों की शरण मिल जाने पर भी जो खुश नहीं रहते, हर वक्त दुखी और परेशान रहते हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपने हृदय में अपने इष्ट देव को नहीं बसाया। हर इंसान की यह इच्छा होती है कि मुझे ऐसी जगह मिले, ऐसा काम करूं, ऐसी जिंदगी बसर करूं कि मन हमेशा शांत रहे, आनंद में रहे। सुख, शांति, आनंद, खुशी, ये तो हर इंसान को चाहिए, लेकिन वह किस तरह मिलती है? जिनके ऐसे भाग्य होते हैं, जिन्हें वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण मिल जाती है, उनकी नज़दीकी मिल जाती है। उन्हें महापुरुषों की कृपा से ऐसा भंडार, ऐसा दरबार मिल जाता है जहाँ हर वक्त सुख है, शांति है, खुशी है और आनंद है। तो आप सब गुरुमुख श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं। महापुरुषों की आज्ञा में चलते हुए अपना जन्म सफल कर रहे हैं। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। महापुरुष यही फरमाते हैं कि दुनिया के काम करो, मना नहीं है, लेकिन इस बात का हमेशा ख्याल रखो कि सही रास्ता दिखाने वाला कौन है। वह कौन सी जगह है जहाँ से सुख मिल सकता है,
खुशी और शांति मिल सकती है, आनंद मिल सकता है। वह जगह है श्री आनंदपुर दरबार। और सही रास्ता दिखाने वाले वक्त के महापुरुष ही होते हैं। तो आप बहुत भाग्यवान हैं जो आप सब गुरुमुख श्री आनंदपुर दरबार में पहुँचे हैं। यहाँ आकर महापुरुषों के बनाए हुए नियमों की पालना करें। हमारे श्री प्रथम पातशाही महाराज जी की मुबारक मौज से सब गुरुमुखों को यह बताया गया है कि 2 घंटे भजन सब गुरुमुख किया करें। तो सब गुरुमुख 2 घंटे भजन करते होंगे। अगर कम करते हैं या नहीं करते हैं तो सब गुरुमुख इस बात को जान लें कि 2 घंटे भजन करना हर गुरुमुख के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। गुरुमुखों, यह मानुष जन्म जो मिला है वह बहुत ऊंचे भाग्यों की निशानी है। और इसके मिलने पर जब महापुरुषों की शरण मिल गई है तो यह तो बहुत ही खास कृपा है सब पर। इसलिए इस जन्म को सफल करने के लिए ज़रूरी है कि गुरुमुख जन महापुरुषों की आज्ञा में चलें। हमारे श्री पंचम पातशाही महाराज जी के हुक्म से जो 5 नियम हैं सब गुरुमुख उनकी पालना करें। और हमारे श्री प्रथम पातशाही जी महाराज जी की मौत से सब गुरुमुखों को बताया जाता है कि भजन करना बहुत ज़रूरी है। जो गुरुमुख भजन करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं करते तो आज से ही शुरू करें, क्योंकि 24 घंटों में 2 घंटे भजन करना हर गुरुमुख के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए सब गुरुमुख महापुरुषों की आज्ञा में रहें। जैसे कहते हैं, आज्ञा समना सु साहिब सेवा, सो प्रसादु जन पावे देवा। इष्ट देव की आज्ञा के समान उनकी और कोई सेवा नहीं है। जिसने अपने इष्ट देव की आज्ञा को पल्ले बांध लिया है, हृदय में धारण कर लिया है कि मैंने उनकी आज्ञा में चलना है, तो उसे उनकी प्रसन्नता मिल जाती है। और ऐसे गुरुमुख के समान कोई और भाग्यशाली नहीं है। आप सब गुरुमुख हैं, अपने जन्म को सफल करने के लिए आज्ञा में चल रहे हैं। यही कार्य करते हुए अपना जन्म सफल करें, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। संतों की वचन है, साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइये, सत्संगत में ठोर। भाग्यशाली गुरुमुखों, संत सहजो बाई जी कथन करती हैं, साध संग में चांदना, कि संत महापुरुषों की संगति में ही प्रकाश है, रोशनी है, और बाकी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है। कहने को तो बाहर बहुत प्रकाश है, उसी प्रकाश में सब लोग कार्य व्यवहार करते हैं, लेकिन संतों की दृष्टि जीव के अंतर पर होती है। इसलिए वे जो भी वचन करते हैं उनका संबंध अंतर से होता है। इसलिए संत सहजो बाई जी ने कहा है, साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और, कि सिर्फ संतों की संगति में ही प्रकाश है, बाकी सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है। कैसा प्रकाश है संत महापुरुषों की संगति में? उनकी संगति में सच का प्रकाश है, नाम का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, जो कि आंतरिक प्रकाश कहलाता है। और क्योंकि इस प्रकाश में पहुंचने पर ही जीव अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि वह संत महापुरुषों की चरण शरण में पहुँचे और उनके वचनों की पालना करें। उनके वचनों की पालना करने से ही उस प्रकाश में पहुँच सकता है। जब वह उस प्रकाश में पहुँच जाता है तो उसे वह सुख, शांति, खुशी और आनंद मिलने लगता है जिसको वह दुनिया और दुनिया के सामानों में ढूंढ रहा है, लेकिन उसे कभी नहीं मिला। संत महापुरुष ही शरणागत जीव को, गुरुमुख को
अंतर के प्रकाश में पहुंचाते हैं और उसे सच्ची खुशी, सुख, शांति मिलने लगती है, आनंद मिलने लगता है। किससे? संत महापुरुषों की चरण चरण ग्रहण करने से, उनके वचनों की पालना करने से, अंतर के प्रकाश को पा लेने से। संत सहजोबाई जी कथन करती हैं, सहजो दुर्लभ पाइए, संत महापुरुषों की संगति का मिल जाना ही बहुत दुर्लभ है। जब भगवान की कृपा होती है तो ही जीव को सत्संगति मिलती है, महापुरुषों से उसका मिलन होता है। यह बहुत ऊंचे भाग्यों की निशानी है। हमारे श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने श्री आनंदपुर दरबार का यह जो सिलसिला चलाया, यह उनकी बहुत दयालुता है, कृपा है सब गुरुमुखों पर। संस्कारी जीवों की यह इच्छा थी, मांग थी कि हमें साध संग मिले, हमें वह चीज़ मिले जो सबसे अच्छी हो, सच्ची हो और पक्की हो। तो उनकी यह मांग पूरी हुई है कि संस्कारी जीवों को, आप गुरुमुखों को महापुरुषों की चरण शरण मिली, उनसे सच्चे नाम की दीक्षा मिली। नाम को जपने से अपने अंतर में प्रकाश होता है। इस जीवन में सच्ची खुशी, आनंद, सुख, शांति मिलती है और नाम की ही वह सच्ची कमाई है जो जीव के साथ परलोक में जाती है और उसे सुर्खरू दिलाती है। लेकिन आम दुनिया इस बात को नहीं समझती। दुनिया के सब लोग तो सामान इकट्ठा करने में, अपने आराम में, रिश्ते नातों में ही अपने जन्म को गंवा रहे हैं। लेकिन गुरुमुख ही होते हैं जिनकी मांग होती है कि हमें साध संग मिले, सच्ची चीज मिले, जन्म सफल हो। तो उनकी मांग श्री आनंदपुर दरबार में पूरी हो रही है। जो भी संस्कारी जीव श्री आनंदपुर दरबार में आगे भी आते रहेंगे, उनकी यह सच्ची मांग श्री परमहंस दयाल महाराज जी की कृपा से पूरी होती रहेगी। गुरुमुखों की मांग सच को पाने की है, तो उनकी मांग पूरी हो रही है। सब गुरुमुख महापुरुषों की चरण शरण में आके उनके वचनों की पालना कर रहे हैं, आंतरिक प्रकाश में चल रहे हैं, सच्ची खुशी, आनंद, सुख और शांति को अपने जीवन में भरकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। यही आत्म कल्याण का सही रास्ता है, जिस पर चलकर गुरुमुख जन महापुरुषों की प्रसन्नता को पा रहे हैं। महापुरुषों ने गुरुमुखों को उनके कल्याण का रास्ता बताया है, उन्हें असली चीज़ दी है। वह असली चीज़ क्या है? वह असली चीज़ है नाम। महापुरुषों ने गुरुमुखों के कल्याण के लिए उन्हें नाम की दीक्षा दी है, नाम की दौलत दी है। श्री परमहंस दयाल महाराज जी की कृपा से यह जो नाम दीक्षा सब गुरुमुखों को मिली है, तो सब गुरुमुखों का यह फर्ज है कि नाम का सुमिरन करें। गुरुमुखों, यह नाम अमूल्य है, इसका कोई मूल्य ही नहीं है। इसी नाम के सुमिरन से ही तो अंतर में प्रकाश होता है। तो आप सब गुरुमुख जन भाग्यशाली हैं कि आपको श्री आनंदपुर दरबार की श्री परमहंस दयाल महाराज जी की चरण शरण मिली है, नाम की दीक्षा मिली है, महापुरुषों की समीपता मिली है और भक्ति करने का सुअवसर मिला है। श्री परमहंस दयाल महाराज जी की कृपा से ही परमार्थ का यह सिलसिला देश विदेश में चल रहा है और गुरुमुख जन महापुरुषों की चरण शरण में आकर भक्ति की कमाई करके सच्चा लाभ उठा रहे हैं। सुख शांति को, आनंद को, खुशी को प्राप्त कर रहे हैं। यह आनंद, सुख, शांति, यह खुशी दायमी है।
सब गुरुमुखों की भावना है कि हमें श्री आनंदपुर दरबार मिला है, हमें दायमी खुशी मिले, सुख मिले, आनंद शांति मिले, कभी कम ना हो बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो गुरुमुखों, श्री आनंदपुर दरबार में महापुरुषों की शरण में उनके वचनों को मानने में ही दायमी खुशी है, आनंद है, सुख शांति है और आप गुरुमुख पा भी रहे हैं। हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी की ज्योति से ही यह सब सिलसिला चल रहा है। जिस तरह श्री गुरु महाराज जी ने सब गुरुमुखों पर कृपा की है, अपनी चरण शरण में लगाया है, नाम की दीक्षा दी है, तो सब गुरुमुखों का यही फर्ज है कि हमारे श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने जो 5 नियम श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, दर्शन, ध्यान, सुमिरन, भजन बनाए हैं, सब गुरुमुख इन नियमों की पालना करें। गुरुमुख इन नियमों की पालना कर रहे हैं, फिर भी इस बात का ख्याल रखें कि श्री गुरु महाराज जी के बनाए हुए इन नियमों पर सब गुरुमुखों को और भी ज़्यादा पक्के रहना है, क्योंकि इंसान का जो मन है वह उसको भटका देता है, लक्ष्य को भुला देता है, आलस कर जाता है। लेकिन गुरुमुखों को आलस नहीं करना। ये जो 5 नियम बने हुए हैं, इन नियमों की पालना सब गुरुमुख जन करें और अपना जन्म सफल करें। श्री गुरु महाराज जी आगे फरमाते हैं, हमने पहले भी कहा था कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज है कि सब गुरुमुख 24 घंटों में से 2 घंटे भजन किया करें। तो आज भी सब गुरुमुखों को हम फिर से श्री मौज बता रहे हैं कि सब गुरुमुख रोज 2 घंटे भजन किया करें और श्री दरबार के जो नियम बने हैं उनकी पालना करते हुए अपना जन्म सफल करें। गुरुमुखों, दुनिया में तो दुख, चिंताएं, परेशानियां हैं, इसलिए संतों ने दुनिया को अंधेरा बताया है। लेकिन महापुरुषों के चरणों में पहुंचने पर ही सुख, शांति को, खुशी को, आनंद को पाने का रास्ता मिलता है। जीव आंतरिक प्रकाश में पहुंच जाता है। इसलिए हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने गुरुमुखों के कल्याण के लिए श्री आनंदपुर दरबार की नींव रखी, संस्कारी जीवों को श्री आनंदपुर दरबार में पहुंचाया, अपनी शरण में लगाया और कृपा करके नाम की दीक्षा दी। अब सबका फर्ज है कि सब गुरुमुख महापुरुषों की आज्ञा में चलते हुए अपना जन्म सफल करें, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।